हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले में 4 विधानसभा आती है। उस 4 विधानसभा में एक विधानसभा आती है आसपुर। उस आसपुर विधानसभा से हमारे बीच समाज सेवी, धर्म प्रेमी, 36 कौमों को साथ में लेकर चलने वाले और एक भक्ति में अपना रंगने वाले ऐसे हमारे बीच है नारायण लाल जी। हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, इनके जीवन के बारे में बताएंगे और इनकी 2 पंचायतों में इनके जो सरपंच इनके परिवार से है और इनका कहना है कि 95 से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने कार्य किया और कई पदों पर रहे। तो एकता समाचार के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं आसपुर विधानसभा। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर बताइए, एकता समाचार के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको एकता समाचार का अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथ ही आपने साहब जो बताया कि एकता समाचार चैनल पूरे यहाँ हमारे वागड़ में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, आगे तक हमारे यहाँ की सारी समस्या को हाईकमान तक अवगत करा रहे हैं। मैं आपको हमारी यहाँ की जनता की ओर से, हमारी ग्राम पंचायत की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। सर, आपके जीवन के बारे में बताइए, आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ है? सर, हमारा जीवन, मेरे परिवार शुरू से ही कांग्रेस में रहा हुआ है। मेरे पिताजी थे, वो 2 बार उप सरपंच रहे, सरपंच भी रहे और संगठन में मतलब कांग्रेस पार्टी में इनका पहले से हमारा पूरा जुड़ाव है। आज जन्मजात हम कांग्रेसी हैं और हमारे पिताजी भी समाज की ओर से, भक्ति की ओर से कवि रहे हुए हैं और मैं भी 1990 से कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हुआ आ रहा हूँ। हमने कांग्रेस पार्टी में एक सिपाही की तरह, एक सेवक की तरह हमने काम किया है और मैं भी 2001 से 2005 तक तो समाज में हमारे अध्यक्ष भी रहा हूँ मैं, और 2005 में मैं पंचायती राज का चुनाव लड़ा। यहाँ की जनता ने मुझे सरपंच पद पर लाकर समाज की सेवा का मौका दिया। उस समय से लगातार मैं आज दिन तक सरपंच हूँ। अभी मेरे ग्राम पंचायत मेतला में मेरे धर्मपत्नी है सरपंच, और ग्राम पंचायत म्याला में मेरे पुत्र हैं अभी सरपंच, जिनका मैं अभी जनता के बीच में सेवा का मौका दे रहा हूँ। और मैं 2005 से 2015 तक आसपुर ब्लॉक का सेवा दल में मुख्य संगठन पद पर मैंने काम किया। उसके बाद सर मैंने 2015 के बाद मैं सेवा दल का ब्लॉक स्तर पर प्रभारी भी रहा हूँ, पंचायती राज का संयोजक भी रहा हूँ। 2016 से फिर वापस मैं साहब एसटी प्रकोष्ठ का ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। अभी मैं महात्मा गांधी शांति अहिंसा महात्मा गांधी दर्शन समिति में साबला ब्लॉक का उपखंड स्तर पर संयोजक हूँ भी, जो हमने अभी 7/8/2022-23 को एक प्रशिक्षण दिया था। महात्मा गांधी सदस्यों को जोड़े थे, 300-400 लोगों के साथ हमने उनका प्रशिक्षण दिलाया और आज दिन तक मैं संगठन में कार्य कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ और आगे भी मैं जनता की सेवा करता रहूँगा। कांग्रेस पार्टी का सिपाही बना रहूँगा। मैं सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। हमारा
परिवार सरपंच पद पर 2005 से आज तक 4 बार हो चुका है साहब, मैं 4 बार सरपंच रहा हूँ और जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया है, मैं सेवा दे रहा हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे दोनों पंचायत में थोड़ा आप भी घूम फिर लें, कितने विकास के काम किए नहीं किए धरातल पे, यहाँ की जनता का हमारे प्रति क्या भावना है। आप जैसों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप भी इधर आए और हमारी सर्वे रिपोर्ट लेते रहे। सर, आप भक्ति भाव में भी रहते हो, 2 बार आपने हमको जानकारी मिली कि कथा भी करवाई और 36 कौमों का आशीर्वाद है आप पर, तो बताइए क्या कारण है इसका? जी सर, मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। आपका यहाँ का सर्वे रिपोर्ट जो आपने ली है हमारे, वो भी सही है। मैंने 2 बार भागवत कथा कराई, 2007 में और 2009 में। और हमारे साहब क्या है कि 36 कौमों के जो हमारे समाज के भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, उनका हमारे पे आशीर्वाद बना है और हम उनके आशीर्वाद से ही चल रहे हैं। और हम सभी 36 कौमों के हमारे जो समाज के भाई हैं, पिता तुल्य माताएं बहनें हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। उनका हमारे पर स्नेह है, व्यवहार है, भाईचारा है, प्रेम बना रहा है उनका। यही हमारा आशीर्वाद है जो हम भागवत कर सके, भक्ति लाइन में रह रहे हैं, उनके बीच में रहते हैं साहब। सर बताइए, आपने दावेदारी जताई है, किस पार्टी से दावेदारी जताई है आपने? मैंने सर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जताई है। उसमें हमारे 15 आवेदन हुए, कुछ बहनें हैं, हमारे भाई भी हैं, हम सब एक ही हैं। अब टिकट के बारे में मांगने का सबको हक है साहब। हाईकमान का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा और उस निर्णय के अनुसार हमको संगठन में रह के हमारी भूमिका निभानी और काम करना है साहब। किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा सर? साहब मुद्दा तो ये है साहब कि हमारे विकास के मुद्दे पे हम चुनाव लड़ेंगे साहब। एरिया में विकास हो, भाईचारा हो, प्रेम की सब में शांति हो। और हमारी सरकार ने, जननायक गहलोत साहब ने विकास के बारे में कोई कमी छोड़ी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एमएलए साहब नहीं होने की खातिर भी, हमारा विधायक नहीं होने की खातिर भी, हमारे यहाँ के नेता खुरनिया साहब ने गहलोत साहब से कई सारी ऐसी योजना लाके और कई सारे विकास के काम कराए हैं जो आज धरातल पे हैं। हमारे अभी संगठन में हमारे जिलाध्यक्ष जी नए बने, वो भी अच्छे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे पुनाली जो रतनलाल जी पाटीदार साहब, वो भी संगठन का अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व अभी हमारे अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी, वो भी युवा हैं, वो भी हमारे इस एरिया में अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की सुनवाई कर रहे हैं, सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं, युवा इनसे जुड़ रहा है। और निवर्तमान हमारे ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह जी साहब, उनका भी काफ़ी हमारे इस जनता के बीच में 30 साल तक, लंबे समय तक उन्होंने सेवा का मौका दिया, वो भी उनका सराहनीय है। आज भी तक जनता हमारे कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और हमारे जो कांग्रेस पार्टी है जो विकास के मुद्दे पे काम, विकास के मुद्दे पे मतलब जनता के बीच में जाकर वोट मांगने का हक करती है। जैसे अभी साहब हमारे गहलोत साहब ने ऐसी 10 योजना लाए जो धरातल पे भी चल रही है। हमारे अमीर से लेके गरीब के तख्ते तक हर समाज को 36 कौमों को फायदा मिल रहा है साहब। इसमें ना कोई भेदभाव है, ना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे 10 जो योजना लागू की है हमारे जननायक गहलोत साहब ने, जो यूँ समझो कि साहब एक जिंदगी की नई शुरुआत हुई, एक ऐतिहासिक काम किया उन्होंने साहब। आज हमारे गरीब तबका के लोग रहते हैं साहब, जिनके पास पैसा नहीं है, इस महंगाई में उनको बहुत परेशानी पड़ रही है। तो हमारे गहलोत साहब ने चिरंजीवी योजना लागू की साहब, जो परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो 1 रुपये से लेकर 25 लाख तक की दवाई सब हॉस्पिटल में सब फ्री हो रही है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो।
दूसरी योजना साहब, गहलोत साहब ने हमारे कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई दुर्घटना से ऐसी कोई दुर्घटना घट जाती है तो 10 लाख रुपए का उन्होंने दुर्घटना बीमा लागू किया साहब, जो आज हमारे कई जगह इनका फायदा लाभार्थी ले चुके हैं। मेरे म्याला में भी लाभ मिला है, मैतला में भी लाभ मिला है, म्याला इधर हमारे 2 भी हुआ था, उनका भी शायद अभी लाभ मिलने वाला है साहब। और तीसरी योजना साहब, लाइट बिल जो घर कनेक्शन है उनके साहब 200 यूनिट फ्री कर दिया। तो 200 यूनिट तो हमारे परिवार में गरीबों में कहीं चलती नहीं है, तो 0 बिल आ रहा है साहब। कुएं कनेक्शन है 2000 यूनिट हमारे गहलोत साहब ने फ्री कर दिए, तो 2000 यूनिट तो हमारे छोटे मोटे काश्तकार के चलती भी नहीं है बिजली साहब। पांचवी योजना साहब, हमारे जो 500 रुपये पेंशन थी जो बढ़ाकर गहलोत साहब ने हमारे 1000 रुपये कर दी साहब। कोरोना काल में हमारे राजस्थान की सरकार ने गेहूं फ्री कर दिए थे, आज दिन तक गेहूं फ्री मिल रहे हैं, लेकिन महंगाई बहुत इतनी बढ़ गई तो गहलोत साहब ने, हमारी सरकार ने अभी 370 रुपये किट, जिसमें नमक, तेल, शक्कर, चाय, गरम मसाला तक फ्री कर दिया है। उनके साथ गेहूं के साथ वो भी किट मिल रहा है साहब। उन्होंने साहब, हमारे किसान भाई रहते हैं 36 कौम के, हमारे जो जमीन जायदाद रखने वाले, पशु रखने वाले, उनका भी उन्होंने ध्यान रखा साहब। घर में आपके भैंस है तो इन्होंने काम देने योजना लाकर, अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर वो भैंस मर जाती है तो डॉक्टर को बुलाकर उसका सर्टिफिकेट पोस्टमार्टम कराना पड़ता है, पंचनामा कार्रवाई करके अगर उसका होता है 40,000 रुपये साहब मिलेंगे। उसके साथ साथ गाय का भी इन्होंने रखा है, उस परिवार के अंदर गाय और भैंस दोनों का काम देने की योजना, मतलब बीमा लगवाकर सब बहुत अच्छी राहत दी है। उसके बाद हमारे रोजगार गारंटी के अंदर 100 दिन मिल रहे थे, 100 दिन के उन्होंने 125 दिन कर दिए। जब 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी, हम अलग से उनका जॉब कार्ड जारी करते हैं पंचायत में, और उनको 25 दिन का काम और देते साहब। और एक उपलब्धि और हमारे गहलोत साहब ने, सरकार ने की, सरकार कांग्रेस ने, कि ग्रामीण रोजगार गारंटी है लेकिन शहरी भी रोजगार गारंटी चालू कर दी। तो देखो साहब, ये कहीं न कहीं हमारे 36 कौमों को हमारी कांग्रेस पार्टी साथ में लेके चलती है साहब। और कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है साहब, और आज जनता जान रही है कि विकास कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है साहब। आपके यहाँ तीर्थ स्थान है मानगढ़ और बेणेश्वर, तो बताइए इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, हमारे यहाँ बेणेश्वर धाम जो मावजी महाराज की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, यहाँ हमारे साहब अभी गहलोत साहब ने 132 करोड़ का ब्रिज दिया सर। आज वो काम चालू है, 20 से 30% काम हो चुका है। और हमारे गहलोत साहब ने एक बेणेश्वर को विकास बोर्ड के नाम से दर्जा देकर एक बहुत ऐतिहासिक काम और बहुत उपलब्धि दी है साहब हमारे इस एरिए में। यहाँ की जनता ये चाहती है कि हमारे ऐसा पहली बार विकास के नाम से ऐतिहासिक काम हुए। इस विकास बोर्ड में भी साहब गहलोत साहब ने, हमारे खुरनिया जी के नेतृत्व में साहब अच्छे काम हुए। अभी साहब उसका भी 100 करोड़ रुपया विकास के बोर्ड के नाम से इन्होंने बजट दिया साहब, और वो भी काम अभी साथ टेंडर हुए, अब साथ काम चालू होने वाला है। और मानगढ़ धाम पर साहब हमारे राहुल जी पधारे हुए थे, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। तो साहब हमारे यहाँ से जन सैलाब इतना बड़ा, इतना उमड़ा कि हमारे यहाँ अध्यक्ष जी, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी के सानिध्य में कम से कम 60 से 70 गाड़ियां गई साहब। और मानगढ़ धाम में आदिवासी दिवस था,
कम से कम 5 लाख से 6 लाख की पब्लिक इकट्ठी हुई थी साहब। वहाँ हमारे जननायक जी गहलोत साहब पधारे थे, हमारे सारे पीसीसी के सारे हमारे डोडासरा जी पधारे हुए थे, हमारे प्रभारी महोदय रंधवा साहब भी आए हुए थे, सभी मतलब सभी हमारे हाईकमान के सारे पदाधिकारी संगठन के आए हुए थे। राहुल जी हमारे अच्छी बातें कही साहब, लोगों में अच्छा मैसेज गया साहब। हमारे मानगढ़ धाम है साहब, वो पूर्व में जब देश की आज़ादी के लड़े थे 1500 1600 कम से कम हमारे आदिवासी भाई वहाँ शहीद हो गए थे। उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसकी याद गिरी करने के लिए हमारे राहुल जी और हमारे गहलोत साहब यहाँ पधारे, उनको सबको आशीर्वाद दिया साहब। हमारे यहाँ की जनता बहुत खुश है साहब। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम बहुत सारे हुए साहब। अभी हमारे आरसीएम का जो कैंप लगा था साहब, शिविर था टोकवासा के अंदर, वहाँ हमारे साहब देवापुरी की धुनी है साहब, वहाँ भी हमारे कम से कम 100 से 125 करोड़ रुपए का बजट गहलोत साहब घोषणा करके वो भी आ गया साहब, हमारे सैंक्शन आ गई। तो कहीं न कहीं साहब 36 कौमों का आप इनका ध्यान रखते हैं साहब हमारी सरकार गहलोत साहब। और ये सारी मांग हमारे निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी वीरेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने हमारे कोर्डिनेटर साहब से मिलवा के और एक साहब सोमकमला बाग के नीचे एक पुलिया का भी निर्माण करवा, मतलब घोषणा कराई, उन्होंने घोषणा की, उसकी भी सैंक्शन आ गई साहब। तो कहीं न कहीं साहब हमारे यहाँ विकास की कोई कमी नहीं रही साहब। और हमारे गहलोत साहब ने तो कमी कहीं छोड़ी नहीं है, कसर कहीं छोड़ी नहीं है। और गहलोत साहब जैसा तो हमारे साहब इस एरिया में समझो कि राजस्थान में समझो पहला मुख्य मतलब हिंदुस्तान में पहला मुख्यमंत्री जैसा है। एक मुख्यमंत्री जी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं मैं कि देखो इनकी उम्र लंबी हो, ऐसे विकास पुरुष की ज़रूरत है साहब। और मैं तो ये चाहता हूं कि इस प्रकार से हमारे एरिया में विकास होता रहे और हमारे जननायक को भी ऐसा मौका फिर मिलता रहे। हमारी सरकार रिपीट होने वाली है साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता कह रही है साहब। और आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु, संपादक महोदय, हमारे जो मीडिया के बंधु सारे सर्वे ले रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका भी कहना है कि नहीं सरकार ने अच्छे काम किए। और हमारे साहब विपक्ष के दल के जो नेता हैं हमारे, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे गहलोत साहब की प्रशंसा करते साहब। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सबको धरातल में मिल रही है साहब। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे रक्षाबंधन पर माता बहनों को भी खुश किए हमारे गहलोत साहब ने, जिनको टच का मोबाइल, हमारे यहाँ टच कहते हैं साहब, हमारे यहाँ वागड़ी में टच कहते हैं, टच का मोबाइल देकर उन्होंने बहुत खुशियाँ दिला दी। आज की तारीख के अंदर हमारी महिलाएं उस मोबाइल को लाके डांस कर रही है, नाच रही है कि देखो हमारे गहलोत साहब ने हमको मोबाइल दिया। जो हमारा घर में हमें को किसी ने मोबाइल नहीं दे पाया, बेटा दे नहीं पाया, पति भी कमाने वाला दे नहीं पाया, लेकिन हमारे गहलोत साहब ने हमारी माता बहनों को यहाँ मोबाइल देकर बहुत खुशहाली लाए हैं और सब खुश हैं। माता बहनें बहुत नाच रही है, गा रही है, गहलोत साहब की जय जयकार बोल रही है साहब। साथ ही मैं कहना चाहूँगा हमारे गहलोत साहब ने अभी यूपीएस पुरानी पेंशन हमारे कर्मचारी बंधु भाइयों को लागू करके एक ऐतिहासिक काम किया उन्होंने, जो कर्मचारी भाइयों को नए सिरे की वापस जिंदगी मिली है साहब। इनके परिवार में इनके बच्चे, इनका परिवार इतना खुशी है कि हमारे परिवार को नए सिरे से वापस ज़िंदगी देने का काम हमारे गहलोत साहब ने किया। कर्मचारी भाई बंधु बहुत खुशी हैं कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ऐतिहासिक काम किया साहब, जो हमारे दूसरे स्टेट वाले भी विचार में पड़ गए हैं कि देखो गहलोत साहब ने क्या काम किया साहब, कमाल कर दिया साहब। जननायक जादूगर है साहब, जादूगर के नाम से हमारे इस हिंदुस्तान में जाने जाते साहब। सर, हमें एक जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र आसपुर विधानसभा के लोग इंदौर में भी है, बॉम्बे में भी है और अहमदाबाद जाते हैं कमाने के लिए, प्लान करते हैं। तो बताइए, आपका पहला मुद्दा, आप विधायक बन जाते हो तो क्या रहेगा? हमारा पहला मुद्दा ये रहेगा साहब कि हमारे इस एरिया में, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, गरीब तबका के लोग रहते हैं, आदिवासी कौम है हमारी साहब, आदिवासी सभी हमारे 3600 कौम भी मतलब गरीबी रेखा से हम
जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरा पहला सुझाव यही रहेगा, पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हमारे इस एरिया में इंडस्ट्री एरिया की, जैसे मतलब कोई छोटा मोटा उद्योग का एक छोटी मोटी फैक्ट्री टाइप लग जाए और लोग ताकि यहाँ बाहर जाना नहीं पड़े। जो बेचारे 100 में से कम 70-75% हमारे प्लान करते हैं साहब, इंदौर रहते हैं, मुंबई रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पुणे रहते हैं। हमारे जनरल भाई जो इतने सारे हैं, हमारे ये जो ब्राह्मण भाई हैं, उनके साथ बाहरी धंधे में बच्चे अभी देखा जाए साहब एरिया में तो उनके घर के ताले लगे हुए साहब, क्योंकि उनके बाहर ही धंधे में। अगर ऐसा कुछ होता है हमारे इस एरिया में ऐसी, तो बेचारे प्लान नहीं करें, वो यहीं रहें, यहीं काम धंधा करें, परिवार के साथ रहें। और दूसरी साहब ये हमारे ये चाहते हैं कि शिक्षा के बारे में हमारे गहलोत साहब ने, खुरने साहब ने, वीरेंद्र सिंह जी दीक्षित जी ने, हमारे निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे करण सिंह जी, हमारे अभी वर्तमान में दीक्षित जी हमारे बल्लभ भाई हैं, हमारे पूरे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर मांग रखी कि साहब हमारे यहाँ एक कॉलेज खुल जाए, अच्छी बात है। तो उन्होंने आसपुर और साबला के बीच में देखा तो साबला में उन्होंने कॉलेज दे दी साहब। वो आज हमारे बच्चों का एडमिशन भी हो गया है और कॉलेज चालू है साहब। मैं एक हाईकमान से थोड़ा ये भी निवेदन करूंगा, अगर ऐसा मौका मुझे मिलता है और हाईकमान मुझे मौका देता है तो साहब मेडिकल कॉलेज चाहिए हमको साहब, जिससे हमारे बच्चे पढ़ते जरूर हैं, बेचारे मेडिकल कॉलेज के लिए बाहर जाना पड़ता है साहब, कोठा जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो गरीब रेखा के बच्चे इतना पैसा खर्च करके नहीं जा सकते। तो एक हमारे मेडिकल कॉलेज भी खुल जाए हमारी साबला और आसपुर के कहीं बीच में, तो अच्छी रहेगी साहब, अच्छा रहेगा, हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ें और शिक्षा पे जोर दिलाएंगे। दूसरी साहब मैं थोड़ा एक निवेदन ये करना भी चाहूँगा साथ ही कि हमारे इस एरिया में साहब जमीन है, उबड़ खाबड़ है साहब, तो कहीं समतलीकरण का ऐसी योजना बुलाएं, मास्टर प्लान बनवाएं, समतलीकरण का अधिक देंगे। जो पानी बहुत नीचे स्तर पे है, कहीं ऐसे योजना बनाकर सार्वजनिक कूप निर्माण कराएंगे, जिससे हमारे काश्तकार को फायदा मिलेगा, खेती में उपज बढ़ेगी, गरीबाई की थोड़ी कमी होगी। और दूसरी क्या है, हमारे माई डैम का यहाँ नहरें चलती है, वो जर्जर हो चुकी है। हमारे अभी माननीय संसाधन मंत्री हमारे महेंद्रजीत मालविया साहब ने भी बजट दिया है, लेकिन उनको साहब कम समय में इनको मंत्री पद मिला साहब। अगर पूर्व पहले मिला होता तो मैं ये मानता हूं कि हमारे महेंद्रजीत मालविया साहब यहाँ कमी नहीं छोड़ते, कसर नहीं छोड़ते। तो भी उन्होंने बहुत अभी बजट दिया है, काम चल रहा है, लेकिन इनका अलग से बजट होता है तो अच्छा रहेगा। हमारे सोम कमला बांध है साहब, वहाँ भी वही स्थिति है, वहाँ भी हमारे महेंद्रजीत मालविया साहब ने बजट दिया है सुदृढ़ीकरण के हिसाब से। तो कहीं न कहीं साहब ये हमारी दोनों नहरें सिंचाई के हिसाब से सही हो जाए, नए बजट देकर उनका सही सुधारा हो जाए, तो हमारे काश्तकार भाइयों में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा साहब, मेरा ये मानना है साहब। सर आप विधानसभा में जाते हो तो यहाँ काश्तकार किसानों के लिए क्या करोगे? साथ ही साहब मैं बताता हूँ आपको कि हमारे महेंद्रजीत मालविया साहब ने बजट तो दिया है, अल्पसमिक समय रहा, लेकिन हमारे साहब जैसे भी माइडी में है तो हमारे बांसवाड़ा के अंदर एरिया में साहब 3 फसल कमा लेते। तो मैं भी ये चाहता हूँ साहब हमारे सरकार बनेगी, हम सरकार की बारे में मतलब वहाँ मौका मिलेगा जाने का, तो सोम कमलांबा है हमारे माइडी में, वहाँ जितने सारे हमारे किसान भाई हैं उनको भी 3-3 बार फसल कमाने का मौका मिले, ऐसा हम सरकार के सामने मुद्दा रखेंगे और सरकार के से निवेदन कराएंगे और उस काम को हम कराएंगे साहब। मैं एकता समाचार चैनल से के माध्यम से मैं मेरे सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे खड़गे साहब, हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रदेश में हमारे रंधवा जी प्रभारी साहब हैं, डोडासरा जी हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी हैं,
पीसीसी के सभी पदाधिकारी जो है हमारे परिवार के रूप में लगा रखे। हमारे ज़िले में हमारे वागड़ के नेता लोकप्रिय खोड़िया साहब हैं, ताराचंद जी भगोरा साहब हैं, हमारे प्रेम भाई पाटीदार साहब भी हैं, वल्लभ भाई पाटिल हमारे जिला अध्यक्ष हैं, भी ब्लॉक अध्यक्ष हमारे रतु जी हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं, और हमारे निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष हमारे करण सिंह जी हैं। अन्य हमारे जो असरार जी हैं, जो भाग्यवान हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, और सभी हमारे मंडल अध्यक्ष से निवेदन करूंगा मैं, एक बार ऐसा मुझे मौका मिलता है आपके सानिध्य में, आपके मेहरबानी से, तो मैं आप सबके बीच में सेवक के रूप में मैं आपकी सेवा, जनता की सेवा और आपके अनुरूप आपके आज्ञा का पालन करते हुए संगठन में मर्यादा के रूप में काम करूंगा और सेवा देने का काम मैं आपके मार्गदर्शन से करूंगा। मैं आप सबको यही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 30-35 साल से इस संगठन में काम कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, और आपके आशीर्वाद से अगर ऐसा मुझे मौका मिलता है तो मैं मेरी जनता से भी अपील करता हूं कि मैं 2 बार मतलब लगातार 4 बार सरपंच पद पर हूं। अभी वर्तमान में 2 पंचायत पर मेरे प्रतिनिधित्व कर रहा हूं मैं। तो इसी प्रकार से अगर मेरे आसपुर विधानसभा की जनता से आशीर्वाद मुझे मिल जाए और अगर सेवा का मौका मिले तो मैं आपका सेवक बनकर आपकी सेवा दूंगा, और आपके बीच में जब भी मुझे आना पड़े मैं आने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सदैव आप सबका मेरे पे आशीर्वाद बना हुआ है और बना रहेगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। मैं यही आपसे सभी से अपील करना चाहता हूं कि मुझे एक बार आप सबका सेवा करने का मौका दे, सेवा करने का मौका मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि आपके एकता समाचार चैनल से भी मैंने देखा था, अभी हमारे बेणेसर के अंदर परिवर्तन यात्रा को लेकर एक आम सभा का कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमारे राष्ट्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी पधारे हुए थे, लेकिन उस कार्यक्रम में, उस सभा के अंदर हमने ये देखा एक राष्ट्रीय लेवल का नेता आ रहे हैं, वहाँ पे 4 से 5, 6, 7 हज़ार पब्लिक भी नहीं थी। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं भाजपा की सरकार को नाकाम होने के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब जनता के बीच में जाकर झूठे आश्वासन देते हैं, जुमले देते हैं, लेकिन जनता जान चुकी है। जनता देश का विकास कौन कर सकता है, देश में शांति कौन ला सकता है, देश में 3600 कौम को साथ में लेके कौन चल सकता है, ये जनता जान चुकी है। अब आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमारे देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अभी हमारे मानगढ़ धाम में हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी पधारे हुए थे। मानगढ़ धाम में
उस सभा के अंदर हमारे सबके वरिष्ठ नेताओं का मानना यह था कि अपन 1 से लेकर 4 लाख 5 लाख का टारगेट मान के चल रहे थे, लेकिन वो 5 से 6 लाख का टारगेट बैठ गया। तो जनता खुश है राजस्थान सरकार से, राजस्थान सरकार की योजना और राजस्थान की विकास के कार्यों से बहुत खुश है। जब कांग्रेस का नाम पड़ता है, हमारे जननायक गहलोत साहब का नाम पड़ता है, तो जनता अपने खुद के खर्चे से उस सभा में सम्मिलित हो जाती है। जनता अब कांग्रेस और बीजेपी का तुलना करके विकास के मुद्दे पर वोट देगी। कांग्रेस पार्टी देश का 36 कौम में जो रहने वाले हमारे समाज का भला बुरा सोचती है और देश के विकास के काम पर, विकास के मुद्दे पर काम करती है साहब। अभी हमारे साहब हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा का आयाम करके इस देश की जनता को नफरत से छुटाकर प्रेम की गंगा बहा दी है उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो लीडर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक देश में नफरत की गंगा फैलाकर अशांति फैला दी है। भाईचारा मिट गया है। लेकिन इस देश में हमारे राहुल जी ने नफरत की गंगा मिटाकर भाईचारे की और प्रेम की लहर चला ली है। यहां देश की पूरी जनता जान चुकी है कि आने वाले समय में हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये पूरा देश बोल रहा है। अतः मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारी नेतागणों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी नाकामी काम नहीं करना चाहिए जो देश में नफरत हो, देश में भाईचारा मिट जाए, देश में अखंडता टूट जाए। ऐसी भावना जनता के बीच में नहीं लानी चाहिए। और अभी हमारे जननायक गहलोत साहब ने भी एक ऐतिहासिक काम ऐसा किया जो एक साथ 19 जिले बना दिए। जो ऐतिहासिक काम हुआ, कई पुराने वर्षों की इन जनताओं की मांग थी कि हमारे छोटे छोटे जिले बने, जिससे हमारे आम जन तक सभी को अधिक से अधिक फायदा मिले। वो भी हमारे गहलोत साहब ने इस राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम किया। हमारे यहाँ की राजस्थान की जनता, हमारे राजस्थान के जितने हमारे संगठन के जो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं कि एक 19 जिले बनाकर इस प्रदेश को एक सौगात दी। मैं पुनः हमारे राजस्थान के सभी संगठन के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय लेवल के हमारे पदाधिकारियों को, जिले के पदाधिकारियों को, सभी संगठन के हमारे जितने भी संगठन छोटे मोटे हैं, उन सबको बधाई देना चाहता हूं। जिनका अगर मैं नाम भूल गया हो, मैं आपका छोटा भाई हूं। एक
छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपका किसी का नाम न लिया हो, क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।